हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, एसएससी जीडी 2025 के लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है भाई वीडियो को लाइक करने की जब तक समझ में नहीं आए। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। साइड काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगी, वरना फिर बाद में आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट होने वाले हैं। वो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर पूरा दोस्तों आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को बताने वाला हूं कि मैंने कैसे यहाँ पर एग्जाम पास किया था। और आप भी अगर मेरी तरह यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई पूरी संभावना है कि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है कि आपके एग्जाम को दोस्तों पास होने से कोई रोक पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप मेरी तरह दोस्तों एग्जाम पास करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक ही बार में एग्जाम पास किया, आप भी कर सकते हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है असम राइफल के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो में। और दोस्तों ये वर्दी अगर आप चाहते हैं कि ये वर्दी आप भी पहने तो बस करना कुछ नहीं दोस्तों, मेरी तरह आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है फोटो दोस्तों फिजिकल टाइम का, जो हमने फिजिकल मेडिकल सब कुछ पास किया था उस टाइम का ये फोटो है। आप भी दोस्तों ऐसे खुश होकर के फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे दोस्तों उंगलियों के साथ ऊपर करके विक्ट्री आप दिखाएंगे कि हाँ हमने भी यहाँ पर कुछ करा है। लेकिन उसके लिए भाई एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे कि ये फाइनल कट ऑफ है और फाइनल लिस्ट में यहाँ पर मेरा नाम है प्रिंस कुमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ऐसे ही आपका नाम भी आएगा दोस्तों जब आप मेहनत करेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे दोस्तों मेहनत करने का तरीका नहीं समझ पाते हैं, किस तरीके से मेहनत करनी है, और यहाँ पर दोस्तों फेल हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग लेटर है भाई साहब, आपका पता, घर का पता पूछते हुए आपके घर तक आएगा, अगर दोस्तों आपने यहाँ पर मेरी तरह तैयारी कर ली। ये जो नाम देख पा रहे हो ना, ये नाम नहीं दोस्तों, ब्रांड बन जाएगा उस दिन जिस दिन ये आपके घर तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसको पहुंचने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। आपके घर का इसको रास्ता मिल जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। ये कैसे होगी वो मैं आप सभी को बता। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की जो नई भर्ती इसमें आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, इस भर्ती में दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तरीके आप सभी के पास होंगे। आपका दोस्त बोलता होगा कि उस सर का बैच ले लीजिए, उस सर की बहुत अच्छी पढ़ाते हैं वहाँ से बैच ले लीजिए, या ये वाली की बुक ले लीजिए, या ये वाली किताब ले लीजिए, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या लाखों बच्चे उनसे कोर्स लेते हैं, क्या लाखों का सिलेक्शन होता है? ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप वो चीज़ पढ़ाई करते हैं जो मैंने पढ़ाई की थी और मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, तो वो आप उस पर वर्क कीजिए जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। आप ऐसे अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस दोस्तों पूरे 100% हो जाएंगे। कैसे, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार मैंने सिलेक्शन लिया है। इस बार भी दोस्तों मेरा जो है लिस्ट में नाम है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर सिलेक्शन इस बार भी हुआ है, फिजिकल के लिए दोस्तों मेरा लिस्ट में नाम भी आया है। ठीक है, तो ये आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे खुद का एक एडवाइस है, मेरी खुद की दोस्तों एक एक्सपीरियंस आया, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से फिजिकल तैयारी करो, इस तरीके से मेडिकल में आपके पॉइंट बच सकते हैं, इस तरीके से तैयारी करो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम पास तक ही सीमित रहेगा, नहीं, आपको मेरी एडवाइस में सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जब तक आपके घर तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। देखो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, यानी आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, मैंने खुद तैयारी कैसे कैसे की थी वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो मैं आपको दे रहा हूँ अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स, जो कि जिससे आप पढ़ेंगे और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये नोट्स मिलेंगे कैसे, इसके लिए आपको पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है 6396453592। बस इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहाँ बोलना है कि सर हमें एसएससी जीडी का जो है नोट्स चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, 500 रुपये के जो नोट्स हैं देखो इनके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये मैं खुद बना रहा हूँ, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। टाइपिंग भी, टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ता है, सब लोगों को पैसा देना पड़ता है, जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन आपको 500 रुपये नहीं मेरे साथी, मात्र दोस्तों 200 रुपये में ये नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे।
और ये दोस्तों यहाँ से सही बता रहा हूँ, ये कम से भी कम 10 से 20 बुकों का निचोड़ है एक ही पीडीएफ में। 10 से 20 बुकों का, आप 10-20 बुक पढ़ लेना, तब जाके एक ये पीडीएफ पढ़ लेना, दोनों बराबर है। और इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप 10-20 किताब पढ़ें, तो ये कम टाइम में दोस्तों बेहतर तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। और दोस्तों ये जो नोट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हाथी। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हमारे पास, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और सिलेक्शन की 100% गारंटी है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, हिंदी ग्रामर है, रीजनिंग है, जीके, जीएस है, स्टैटिक जीके, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आप सभी को मिलेगा। टाइपिंग किया हुआ भी है, हैंड राइटिंग नोट्स भी, और हर लैंग्वेज में हमारे पास पीडीएफ उपलब्ध है जिसको भी चाहिए। और ये जो आपकी यहाँ पर देख पा रहे हो सीएसएफ, बीएसएफ, सीएसएसबी, ये सब कुछ दोस्तों आपकी जो ड्रीम पोस्ट है आपको मिलेगी। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं उस तरफ जहां आपका दोस्तों जो है, कैसे आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, और रिजेक्ट होगा तो कैसे सही कर पाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं इस पर लेकर एक पहली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफी सारे ऐसे हमारे साथी थे जो बोल रहे थे कि सर आप जो पुराना वो दिखा रहे हो ना कि इन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, वो 2021 का है, 2022 का है, तो उस टाइम पे तो जो फोटो होता था वो खुद अपलोड करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो लाइव फोटो ले रहा है। जब तक फोटो सही नहीं आएगा तब तक तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिग्नेचर में तो ऐसा नहीं होगा। सिग्नेचर तो आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, सिग्नेचर में भी फोटो आपका जो है वहाँ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पे बात करते हैं। देखो फोटोग्राफ आपका लाइव मांग रहा है, मुझे पता है बिल्कुल, गुड फॉर अप्रूवल है वो इस तरीके से होगा। आपके सामने, आपके पीछे व्हाइट वॉल, दीवार होनी चाहिए। अगर आपने पीछे कुछ इस तरह का, देखो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है भाई, ये ऐसा नहीं है कि उसने अप्रूवल कर लिया है आपका फोटो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? आप ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बार बार एक ही तरह से फोटो खींचते हैं, तो वो अप्रूवल ले लेता है वहां पर। बस सही से आपका चेहरा वगैरह आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस तरीके से फोटो खिंचवाया कि नीचे दोस्तों मोबाइल है और ऊपर आपका चेहरा है, तो ये भी आपका रिजेक्ट माना जाएगा। साइड में आप देख रहे हैं तो भी रिजेक्ट है। अगर यहाँ पर पीछे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि चेहरा धुंधला आ रहा है, यानी डार्कनेस से पूरा फोटो पर दोस्तों काला काला यहाँ पर आ रहा है, तो भी दोस्तों फोटो रिजेक्ट है। चश्मा पहन के फोटो खिंचा लिए हो, क्योंकि भाई चश्मा पहन के खिंचाओ चाहे वैसे खिंचाओ, वो तो वहाँ पर दोस्तों अपना अपलोडेड हो जाता है फोटो, ग्रीन कलर उसमें आ ही जाता है, लेकिन वो तब भी रिजेक्ट माना जाएगा। इस तरह खिंचवाओगे पीछे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके इक्विपमेंट आपके दिखाई देंगे, जैसे इसमें फ्लैग दिखाई दे रहा है पीछे इंडिया का, और पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। आप जैसे सेल्फी लेते हैं बहुत सारे बच्चे, ऊपर चेहरा करके, ऊपर तो हमारा मोबाइल रहता है, नीचे हमारा चेहरा रहता है, तो इस तरीके से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्ट्रेट, आपको बिल्कुल सीधा होके आपका फोटो होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये तो रहा फोटो का। अब बात करते हैं सिग्नेचर को लेकर। सिग्नेचर को लेकर भी काफी सारे बच्चे डाउट में है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि किस तरीके से सिग्नेचर होगा हमारा। तो सिग्नेचर भाई साहब आपका बिल्कुल क्लीन पेज पर होना चाहिए, बिल्कुल ये आपका जो व्हाइट पेज है उस पर होना चाहिए। सिग्नेचर उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कॉर्नर में उल्टा सीधा लगा देते हैं अपने आप से। फोटो जो फॉर्म भरते हैं ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनसे कम गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे भी हो जाती हैं, लेकिन उनसे कम होती हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो अपने मोबाइल से भरने की सोचते हैं कि चलो मोबाइल से भर लेते हैं, पैसे हमारे बच जाएंगे, तो ये लोग गलती कर जाते हैं। देखो यहाँ ब्लैक है और बीच में आपका सिग्नेचर है, तो ये भी गलत आपका है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल बीच में सिग्नेचर आ गया, ये इतना हिस्सा जो है ये खाली रह गया। यहाँ देखो ये बिल्कुल बीच में आ गया, इतना हिस्सा खाली रह गया, ये वाला यहाँ कॉर्नर में आ गया, ये इस तरीके से। तो ये दोस्तों सारे जो जितने भी ये सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ये सब रिजेक्ट माने जाते हैं। देखो ये इस तरीके से। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइनिंग वाली पेज पर दोस्तों सिग्नेचर कर देते हैं। ये लाइनिंग जो होती है, जो आपने नोटबुक जो होती है उसमें लाइनिंग वाले पेज पर सिग्नेचर कर देते हैं, वो लाइनिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। तो लाइनिंग से पता नहीं चल पाता सिग्नेचर का, अच्छे से वो कैप्चर नहीं हो पाता है कंप्यूटर वगैरह में, जो एसएससी ऑफिस में हेडक्वार्टर में वो करते हैं, तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारा इस तरीके से फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, तो क्या हम दोबारा से री अपलोड करा सकते हैं? क्या फॉर्म को ठीक कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने गलती कर दी तो गलती का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल गलतियों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का मतलब है कि बदलाव आप कर सकते हैं। आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसे बदलाव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। अभी आपके पास टाइम है, जो ये देख पा रहे हैं, ये कोई फिक्स डेट है वो कि 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में विंडो फिर से ओपन होगी आप लोगों के लिए। जो आपने गलतियां कर दी हैं उसे आप सुधार सकते हैं, लेकिन गलतियों की थोड़ा सा दोस्तों आपको पैसा तो भरना पड़ेगा भाई साहब। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि करेक्शन चार्ज, यानी फर्स्ट टाइम में आपको दोस्तों जो पेमेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, वो दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई साहब। अगर आप सेकंड टाइम भी गलती करते हैं, यहाँ पर देखो सेकंड टाइम भी करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर
यहाँ पर देखो 500 रुपये देना पड़ेगा भाई साहब, और फर्स्ट टाइम में आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ये साफ साफ लिख रहा है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ आप देखेंगे पैरा नंबर आपको दिखाई देगा, जो पैरा नंबर आपका 10.3 है, यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं 10.3 और 10.4 में सब लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है कितनी रहेगी। ये फीस दोस्तों ना कि ये फीस एसएससी हेडक्वार्टर में जाएगी, ना कि साइबर कैफे वाले लेंगे फीस, ठीक है, वहीं कटेगी। बाकी उनका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा फॉर्म में गलती सुधारने का 50 रुपये 100 रुपये जो आपके यहाँ पर चल रहा है, वो आपको अलग देना पड़ेगा। यानी अगर गलतियाँ सुधारेंगे तो समझो कि 200-300 रुपये तो आपके उठने तय हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो भाई पैसे दो और गलतियाँ सुधारो, ठीक है। आजकल पैसे से सब कुछ हो रहा है, तो आजकल यहाँ भी पैसों से सब कुछ आप कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो, ठीक है, नहीं किया तो वो आपकी अलग बात है। ये तो रही उन लोगों के लिए जिन्होंने मिस्टेक कर दी है, जिन्होंने गलती कर दी है, वो अपना मिस्टेक ठीक कर सकते हैं 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। और दोस्तों ये तो मैं गलतियों के बारे में बता दिया आपको, एग्जाम के बारे में, एग्जाम कैसे पास करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में मैं अपडेट दे चुका हूँ। बात करते हैं दोस्तों कि इसमें दोस्तों क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से। देखो इसमें पहले आपका जो है इसमें जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम कराया जाएगा। पहले इसमें एग्जाम है, ना कि फिजिकल है। बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से पहले फिजिकल होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा। तो पहले भाई एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद आप सभी का इस बार जो एसएससी जीडी का रूल रहा है, फिजिकल के बाद डायरेक्ट मेडिकल तुरंत हो रहा है, यानी फिजिकल मेडिकल एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड भेजेंगे। एडमिट कार्ड के बाद दोस्तों डायरेक्टली, जब मैंने एग्जाम पास किया तो उस टाइम पे फिजिकल और मेडिकल एक साथ नहीं होते थे, यानी 2021-22 में फिजिकल एक साथ नहीं हुए थे हमारे। उसमें दोस्तों क्या हुआ था, उसमें जो है हमारा पहले कट ऑफ लगी थी, उसके बाद फिर फिजिकल हुआ था, फिर दोबारा मेडिकल कट ऑफ लगी थी, तब मेडिकल हुआ था, फिर फाइनल कट ऑफ लगी थी। तो इस तरीके से प्रोसेस होता था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया। हो सकता है ये रूल आगे भी लागू रहे, क्योंकि एसएससी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया रिजल्ट देने में, और इस बार रिजल्ट आया तो बच्चों की होश उड़ गई कट ऑफ देखकर। तो भाई इस बार आपकी होश ना उड़े कट ऑफ देखकर, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी कट ऑफ, आपकी जो है कितनी जो है यहाँ पर बीएसएफ में और सीएसएफ में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अपने अपने कैटेगरी में देखना, सबकी मत चेक करना। जैसे एससी में ये है, एसटी में ये है, और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, यूआर में, ये लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है, इधर साइड ये लड़कियों के लिए है। तो अपनी अपनी चेक करना, लड़का और अपनी कैटेगरी चेक करना कि अपने आप में कितनी वैकेंसी है, सबकी मत चेक कर लेना, ठीक है। और बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो बहुत सारे उनके डाउट बने रहते हैं। मैंने देखा एक बच्चे का डाउट आया था कि भैया जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हम पे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो क्या हम एग्जाम में बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। भाई साहब कंप्यूटर में कुछ होता ही नहीं है, उसमें आपको जो है वहाँ पर पेन अपना खुद का मिलेगा, आपको जो है वहाँ पर खुद दोस्तों कागज़ मिलेगा, एक पूरा मतलब एक कागज़ और पेन दोनों मिलेगा वहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों को। तो ऐसा चिंता ना करें कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कैसे करेंगे, वो सब कुछ हो जाता है अंदर, सब कुछ मिलेगा आपको। आपका अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, पेन तक का वो अपना अंदर देंगे, कागज़ अपना अंदर देंगे, और कागज़ एक बार ख़त्म हो गया, सब कुछ भर दिया, वो दोबारा भी देंगे, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। दोबारा भी मिल जाएगा, 3 बार भी मिल जाएगा। अगर आप कोई वहाँ पर ज़्यादा ही आप कैलकुलेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से मिल जाएगा कागज़, अगर आपका भर जाता है तो। ये आपका दोस्तों रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन आप सभी ये क्वेश्चन पर आधारित होती है, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये है दोस्तों आपके जो है यहाँ पर ये आपका सिलेबस है 20 नंबर की। ये तो सबको पता ही होगा कि 80 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन प्रत्येक जो नंबर होता, एक क्वेश्चन मतलब जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव भी इसमें होती है। पिछली बार दोस्तों 1/8 की थी, इस बार शायद 1/8 की है। जी हाँ, इस बार भी 1/8 की है, 0.25 की। यानी आप क्या करेंगे, अगर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 क्वेश्चन कटेगा। इस बार ये होगा, इस बार भी। और 20-20 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से, 20 क्वेश्चन मैथ से, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी ग्रामर दोनों में से किसी एक में से आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि भैया मेरे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश भर दी है, इंग्लिश भर दी है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। तो भाई वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वहाँ पर कुछ भी आप चेंज करेंगे, कोई सी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ पर यहाँ से भरने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर कोई सी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, उससे घबराए नहीं, ठीक है। अब आपको बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि भैया मैं तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो हिंदी में करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ इंग्लिश में करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से, यहाँ हिंदी लिखा होगा और यहाँ इंग्लिश लिखा होगा। तो जिसे इंग्लिश करना है तो आपको इंग्लिश के सामने टिक करना है, हिंदी करना है तो हिंदी के सामने टिक करना है। इस तरीके से आपको टिक करना पड़ेगा और आपका जो है वहाँ ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा और वहाँ से आप पेपर दे पाएंगे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक वीडियो में तो सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है। हाइट की बात है जो आप कर रहे हैं, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होती है सबके लिए, चाहे वो SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे जनरल है, सबके लिए, लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। जो छूट मिलती है दोस्तों, छूट जो मिलती है, सॉरी मैं ST की बात कर रहा था, ST को छूट मिलती है, जो शेड्यूल ट्राइब होती है उनको छूट मिलती है हाइट में। उनके लिए जो हाइट रहती है 162.5 सेंटीमीटर रहती है, और लड़कियों के लिए 150 यानी 150 सेंटीमीटर रहती है। वहीं दोस्तों जो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्ट के आते हैं 7 सिस्टर से, उनके लिए हाइट जो रहेगी 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 147.5 सेंटीमीटर रहती है जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया दोस्तों, और ये आपका ये सिक्किम नहीं आता इसमें। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं बेसिकली इनके। और बाकी दोस्तों जैसे और भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये उसी में आते हैं 7 सिस्टर में ही। और बाकी जो ऑल शेड्यूल ट्राइब है जो कैंडिडेट हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमेशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 147.5 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। वहीं जो कैंडिडेट जो आते हैं फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ जो जो गढ़वाली है, जैसे जो गढ़वाली है, कुमायूनी है, जो उत्तराखंड में मिलती हैं, ये कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो उत्तराखंड में होती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, और जो डोगरा है, मराठा है, तो इन लोगों के लिए भी दोस्तों जो हाइट रहती है 165.0 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। ये सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से देखो इनके लिए अलग चीज़ है, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं बेसिकली, जो हीलिंग एरिया से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं, उनके लिए हाइट यही है 162.5 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों सबके लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और चेस्ट आपकी जो रहेगी 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी, 80 आपका नॉर्मल और 85 फुल आप देने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर को फुल आप देने के बाद। बाकी और भी दोस्तों जो कैटेगरी है उनके लिए चेस्ट वगैरह का आदर मेजरमेंट आप चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से होगा। ये था पूरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए, एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया है जो आपके डाउट बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।